एग्जैक्टली फिजिशियन या डॉक्टर के पास जाने से वो कतराते हैं और वो किसी ब्यूटिशियन के पास चले जाते हैं, और इससे क्या नुकसान होता है? क्योंकि एक आप फिजिशियन हैं, आप डॉक्टर हैं, आपने वो चीज़ पढ़ी है, उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, ब्यूटी पार्लर्स वालों ने तो वो नहीं पढ़ा। हाँ जी, एक्चुअली बाहर के मुल्कों ममालिक में जनरली कॉस्मेटोलॉजी के प्रॉपर कोर्सेज होते हैं। अब यहाँ पे ब्यूटिशियंस ने कितना वो किया हुआ आई डोंट नो, लेकिन बाहर के मुल्क में यू कैन नॉट ओपन अ सैलून अनलेस यू हैव दैट सर्टिफिकेट और डिग्री। नुकसानात ये होते हैं जो मैं देख रही हूँ कि पार्लर से अक्सर आती हैं औरतें, फॉर एग्जांपल एक्ने के ऊपर विटामिन सी सीरम्स लगा रहे हैं एग्जैक्टली एक्टिव एक्ने पे। जब एक्ने आपका खत्म हो जाए, निशान रह जाए, दैट्स ओके। एक्टिव एक्ने को एग्रीवेट करेगा विटामिन सी सीरम या विटामिन सी फेशियल्स। सो जनरली इनको नो हाउ नहीं होती इसकी। दूसरी एक दो सैलून से मैंने ये भी सुना है कि उनकी कुछ वर्कर्स हमारे पास आती हैं और उनको ये कहती हैं उनकी जो हेड्स हैं कि आप क्यों जा रहे हो उधर, मैं आपको ब्यूटी क्रीम्स दे देती हूँ। एंड आई वांट टू टेल एवरीबडी, एंड बहुत ओपनली मैं सबको बता रही हूँ कि ये जो ब्यूटी क्रीम्स होती हैं दे हैव स्टीरॉइड्स, उनके अंदर मर्करी होती है जो एक जहर है। और फिर वो आपको एक टाइम आता है कि आपकी स्किन बहुत पतला कर देता है, फौरन आपकी स्किन एक अमेजिंग ग्लो आ जाता है, ठीक है, बट वो स्किन को पतला करता है, आप उसको छोड़ते हैं, आपकी स्किन के ऊपर कील महासे आने शुरू हो जाते हैं। दीज आर स्टीरॉइड्स। सो आई विल टेल एवरीबडी प्लीज डोंट प्ले विद योर स्किन, ठीक है। थोड़ी सी कंपैरेटिवली महंगी दवाइयाँ ले लें, महंगी क्रीम से ये नहीं है कि बहुत महंगी, लेकिन थोड़ा बजट अपना इस तरह से करें कि थोड़ा सा बेहतर मेडिसिन ले लें, बेहतर क्रीम्स ले लें और अपनी स्किन को लॉन्ग टर्म डैमेज से बचा लें, क्योंकि आपका वक्ती तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जब आप आगे जाएंगे तो उसके बाद फिर जो आपके अगर आपने स्किन को ठीक करना है, उसके बाद जो आप को के पॉकेट पे बोझ पड़ेगा वो एंडलेस है। लेकिन आप नहीं समझती डॉक्टर नादा कि इसमें एक अवेयरनेस का इशू भी है। अब लोग ये समझते हैं कि शायद कम प्राइस है तो हम ब्यूटी भी आ जाएगी और पैसे भी कम देने पड़ेंगे। नहीं, बट दिस इज समथिंग वेयर ऑल ऑफ अस एंड आप मीडिया के लोग कम इन, लोगों को अवेयरनेस देनी जरूरी है। मैं बहुत दफ़ा देखती हूँ इंस्टाग्राम पे बहुत गलत सिरम्स और बहुत गलत ब्यूटी क्रीम्स को प्रमोट किया जाता है। हमारी आवाम इनोसेंट है, मोस्टली जो टीनेज लड़कियां हैं, दे जस्ट वांट टू लुक ब्यूटीफुल। जनरली टीनेज अभी तो खैर सबका ही एक ये हो गया कि हम अच्छे दिखें, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग, लेकिन टीनेजर्स में ये ज़रा सा ज़्यादा होता है कि हम अच्छे दिखें। दैट इज़ व्हेन you're growing older and you want to look good। उसमें ये होता है कि और वो वाली एज होती है जब आपको बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं होती चीज़ों की, तो उसमें मैं यही कहूँगी कि ऑथेंटिक वेबसाइट्स, ऑथेंटिक डॉक्टर्स से रिकमेंड करके वो क्रीम्स लगाएं, बिकॉज एक छोटी एज में आपकी जब स्किन डैमेज हो जाएगी तो वो सारी उम्र आप उसको लेके चलेंगे ऐसे ही। अच्छा डॉक्टर नादा, तो आप क्या समझती हैं कि एक जो प्रोडक्ट है, जैसे अभी आपने इंस्टाग्राम के हवाले से बात की, बहुत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हम देख रहे हैं कि आई रोज क्रीम्स आ रही हैं, सीरम्स आ रहे हैं, तो क्या आप ये भी मैसेज देंगी टीनेजर्स को कि एक प्रोडक्ट में आपको फ़र्क का पता होना चाहिए कि आप जो प्रोडक्ट लगा रहे हैं उसके क्या इफेक्ट हो सकते हैं और कितना किस हद तक आपको ये ठीक कर सकती है? सबसे पहले तो ये जैसे आप सिरम्स को ले लें, अब बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, सिरम्स इतनी ज़्यादा लगा लेते हैं कि उनकी स्किन जल जाती है या वो रिएक्ट कर जाती है। तो सिरम्स एक कॉन्सेंट्रेटेड अमाउंट होते हैं, जो भी उसके अंदर इंग्रेडिएंट होता है उसका 5 to 6 drops इज़ मोर देन इनफ फॉर द होल फेस। ज़्यादा लगाने से आप बेहतर नहीं हो जाएंगे। नंबर 2, डिफरेंट स्किन टाइप्स के लिए डिफरेंट सिरम्स होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लाइक आई सेड कि एक्ने स्किन पे अगर एक्टिव एक्ने पे आप विटामिन सी लगाना शुरू कर दें तो वो और एग्रेवेट होगा, इरिटेट होगा। इसी तरह अगर पोर्स हैं उसके अंदर नाइसिनामाइड सिरम हम यूज़ करते हैं। इफ़ यू एंटी एजिंग में जाना चाहते हैं तो रेटिनॉल्स आर द बेस्ट। तो यस, हर स्किन के ऊपर हर सिरम सूट नहीं करेगा। सो यू नीड टू नो कि आप जो यूज़ करें क्या वो आपकी स्किन के लिए ठीक है भी कि नहीं। सबसे पहले तो आप ये देखें कि आपका स्किन टेक्सचर क्या है। डू यू हैव कॉम्बिनेशन स्किन, डू यू हैव ऑयली स्किन, डू यू हैव एक्ने प्रोन स्किन, डू यू हैव ड्राई स्किन, और फिर उसके मुताबिक फिर आपने सिरम्स यूज़ करना है। ठीक। अच्छा डॉक्टर नादा से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। अगर आप कॉल करते हैं तो कॉल भी कर सकते हैं, अपने सवालात पूछ सकते हैं। 051-890-1008 एक हमारा ये नंबर है। इसके अलावा दूसरा नंबर है 051-2624-946। ये दोनों नंबर्स हैं, इन पे कॉल कर सकते हैं, अपनी खूबसूरती के हवाले से पूछ सकते हैं, कोई आपकी स्किन में प्रॉब्लम आ रही है उस हवाले से पूछ सकते हैं। अच्छा डॉक्टर दादा, आपने सिरम्स की बात की, मैं जब अब्रॉड जाता हूँ तो वहाँ पे सन ब्लॉक का बड़ा कॉन्सेप्ट है जी। हमारे यहाँ तो सन ब्लॉक शायद इस वजह से लगाया जाता है कि शायद हमारा आज 8 घंटे का एक्सपोजर है धूप में, तो कभी कभार लगा लिया
और वो फिर लगा ही रहता है, एक दफ़ा लगा दिया फिर रात को जाके धोते हैं, ऐसा भी तो नहीं है? इस हवाले से भी थोड़ा सा आगाह करें। अच्छा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि जो सन ब्लॉक्स होते हैं वो आप वो भी स्किन टाइप के मुताबिक होते हैं। इफ़ यू हैव ऑयली स्किन तो जेल बेस्ड सन ब्लॉक है, इफ़ यू हैव ड्राई स्किन तो वो क्रीमी सन ब्लॉक्स हम जनरली यूज़ करते हैं। अब बाहर के मुल्कों में मुल्कों में SPF 30 विच इज़ द पावर द सन प्रोटेक्शन फैक्टर जिसको कहते हैं 30 इज़ गुड इनफ, क्योंकि सूरज इतना तेज़ नहीं होता जैसे हमारे मुल्क में होता है, तो उनकी अगर आप SPF 30 वाले सन ब्लॉक्स लगा रहे हैं इट्स नॉट गोइंग टू बी इफेक्टिव। प्लस एक दफ़ा जब आप सन ब्लॉक लगा लेते हैं तो 2 to 3 आवर्स के बाद उसकी जो इफादियत है, जो फ़ायदा है वो थोड़ा कम होना शुरू हो जाता है। सो यू नीड टू, इफ़ अगर आप डायरेक्ट धूप में हैं, ऐसी जगह पे खुले एरिया में है, तो आपको उसको दोबारा से रिफ्रेश करना पड़ता है सन ब्लॉक को। देयर आर 2 थिंग्स, एक सन स्क्रीन होती है, एक सन ब्लॉक होता है। इसमें क्या फ़र्क होता है? सन स्क्रीन इज समथिंग जो केमिकली आपकी स्किन के साथ मिंगल होके और इट जस्ट सॉर्ट ऑफ सेट्स इनटू योर स्किन। सन ब्लॉक वो जो आपको वाइट कास्ट वाले नजर आते हैं वो फिजिकल बैरियर होता है, वो केमिकली आपकी स्किन के साथ इंटरेक्ट नहीं करता। लेकिन इसमें जो एक्ने प्रोन स्किन जिनकी होती है दे हैव टू बी वेरी केयरफुल, बिकॉज वो बी इट सनस्क्रीन और सन ब्लॉक वो एक लेयर सा बन जाता है आपके फेस पे, वो ऑलरेडी आपके पोर्स जो हैं द क्लॉग्ड अप, तो उसमें थोड़ी सी ब्रीदेबिलिटी उनकी कम हो जाती है। सो यू नीड टू ऑल्सो be careful with that. And so for people asthma या जिनको issue है पिगमेंटेशन का, तो उनके लिए तो हम कहते हैं कि चलें आप दैट इज़ अ नेसेसिटी, बिकॉज धूप तो आपको ज़्यादा करेगी, इट्स लाइक फीडिंग द मिलाजमा। लेकिन फॉर पीपल हु हैव एक्ने उनके लिए हम कहते हैं कि ओनली यूज इट व्हेन इट इज़ नेसेसरी, यू नो, डोंट ओवरडू इट। ठीक है, और नहीं आपने करना। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है डेरा भुक्की से, जाकिर। जाकिर, वेलकम टू द शो। डॉक्टर नादा हमारे साथ मौजूद है, आपका क्या सवाल है? जी मैडम, मेरा सवाल यही है कि ये जो गर्मी के मौसम में चेहरे पर ये छोटे छोटे दाने निकल आते हैं चेहरे पर, ठीक, तो इसका कोई मसला हल होगा यानी कि इसका कोई, डॉक्टर साहब से मेरा यही सवाल है कि ये क्यों आते हैं और गर्मी की वजह से आते हैं, कोई स्क्रीन पर ऐसे छोटे छोटे दाग आते हैं? ठीक हो गया जाकिर साहब, थैंक यू सो मच। वैसे डेरा भुक्टी में गर्मी भी बहुत ज्यादा होती है तो इस वजह से भी। अच्छा देखें, देयर आर नंबर ऑफ दाने होते हैं। एक होता है जो पित्त जिसको कहते हैं, एक वो दाने होते हैं, एक एलर्जिक दाने होते हैं, इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस की वजह से होते हैं, एक एक्ने होता है, ठीक है, जिसमें आपकी ऑयली स्किन है, आपके पोर्स क्लॉग हुए एंड यू गेट एक्ने। अब ये दाने इनके पस्टुलर हैं, पीप वाले दाने हैं, खारिश वाले दाने हैं, किस तरह के दाने हैं? सो विल टेक इट वन बाय वन। अगर ये धूप की वजह से या इरिटेशन की वजह से, वो बहुत दफ़ा अगर धूप और हीट की वजह से यू हैव समथिंग कॉल्ड सोलर अर्टिकेरिया भी होता है। सो अगर ये उसकी बात करें तो उसमें सन प्रोटेक्शन, सन ब्लॉक एंड देन देयर सर्टेन क्रीम्स जो आप लगाते हैं ऑन द फेस। अगर ये एक्ने की बात करें तो उसकी एंटीबायोटिक्स हैं बिकॉज इट्स अ मेडिकल इशू, और कुछ टॉपिकल क्रीम्स हैं देते हैं अलॉन्ग विद सम फेस वॉशेस। अगर ये इरिटेंट कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस है या अगर ये वो जो पित्त होती है उसकी बात कर रहे हैं तो उसका ट्रीटमेंट अलग है। तो बेस्ट ये होता है कि एक तो प्रॉपर हिस्ट्री ली जाए पेशेंट से, और फिर उनको देख के पता चलता है कि एक दाना अगर स्किन पे होता है ना तो वो 1000 तरह की चीज़ें उसमें हो सकती हैं। सो अनलेस वी सी इट वी विल नॉट बी एबल टू एग्जैक्टली टेल यू। तो उसमें ये होता है कि अगर आप फेस टू फेस आके देख लें तो बिल्कुल हर चीज़, हर तरह के दाने की ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। अच्छा डॉक्टर नादा, अब दानों की बात हो रही थी, हमने देखा कि उमूमन जब भी गर्मियां आती हैं, गर्मियों की बात हुई तो हमने देखा कि बच्चियों में जो टीनेजर्स होती हैं उनकी फेस पर छोटे छोटे दाने आते हैं। मतलब जैसे गर्मियों के हम उनको कहते हैं, यूजुअली जो आम लोगों घरों में इस्तेमाल होती है लैंग्वेज, उसमें यही कहा जाता है कि गर्मियों के दाने हैं। तो उसके लिए ये बड़े कहते हैं कि आप ठंडा पानी का इस्तेमाल करें तो उससे खत्म हो जाएंगे, तो क्या वाकई ही ये इस तरह है? नहीं, गर्मियों के बड़े ये हैं बेसिकली, डिग्री इनके पास है। नहीं, बड़े कहते हैं, मैंने अभी यही देखा है जैसे जैसे वी ग्रोन ओल्डर कि जो बड़े बूढ़े बुजुर्ग लोग कहते हैं उसके पीछे बहुत बड़ी साइंस होती है। पहले हम नहीं समझते इस चीज़ को, लेकिन उनकी जो विजन है वो उस तक हमें पहुंचने में ज़रा टाइम लगता है। देखें, लाइक आई सेड पहले भी, कुछ लोगों की स्किन नेचुरली ऑयली होती है, और जब आप
गर्मी होती है तो वो ऑयल ओवर प्रोडक्शन हमारे स्वेटिंग की पास भी होती कॉलर है। बहुत दूर से मौजूद है, मैं उनको वेट नहीं करवाना चाहता। तल्लास से हमारे साथ मौजूद है जी कॉलर। जी पूछिएगा डॉक्टर साहब से क्या सवाल पूछना चाह रहे हैं मोहम्मद अमीर साहब। वालेकुम सलाम। जी सवाल पूछिएगा। सवाल ये है, हमारे चेहरे में पुराने कोई दाग है, वो नहीं जा रहे हैं, इसके बारे में पूछना चाह रहा हूँ। किस तरह के दाग हैं? काले काले दाग होते हैं। काले काले दाग चेहरे पे काले काले चेहरे दाग पे हैं। काले काले दाग। जी जी जी। और किसी बीमारी के बाद हुए स्किन की या नॉर्मली ही बन गए हैं? सही नहीं, डॉक्टर बीमारी की वजह से नहीं, वो सही शुरू से इस तरह है। ठीक, आपके पास भी कॉलर है? हाँ जी, एक कॉलर हैं, उनकी भी कॉल साथ लेते हैं ताकि फिर इकट्ठे ही आप जवाब दे दें। मरवत साहब हमारे साथ मौजूद हैं शेखुपुरा से। जी मरवत, क्या सवाल है आपका? मैडम से मेरा ये सवाल है कि मेरा चेहरा जो है ना ये चिकनाई वाला है। मैडम से मेरा ये सवाल है, आप अपने आप को ना सुनिए, आप सवाल ये कीजिए। सवाल पूछना था कि इसे साफ करने के लिए और चेहरा मरवत साहब ये सवाल चेहरा हो चीज इस्तेमाल करनी चाहिए। अच्छा, जितने भी कॉलर्स हैं उनसे गुजारिश है कि टीवी का वॉल्यूम बंद करके आप हमें सवाल कीजिए और उसका जवाब लीजिए। उसके बाद में आपको प्रोग्राम ये रिपीट में भी मिल सकता है, यूट्यूब पे भी मिल सकता है। जी डॉक्टर साहब। अच्छा, सबसे पहले दागों की बात है। दाग जो मुझे इनकी बात से 2 सेकंड की बात से समझ आई है कि इनको छाइयों का इशू है। सही। छाइयाँ जनरली हमारी जो स्किन टाइप होते हैं, जैसे फिट्जपैट्रिक स्केल जिसमें हम स्किन टाइप्स को असेस करते हैं, तो हमारी पाकिस्तानी स्किन टाइप 3 टाइप 4 में आती है। इसमें हमारी जो पिगमेंटेशन होती है ना स्किन की, नॉर्मल जो हमारे सेल्स स्किन में हमारा कलर बनाते हैं स्किन का, वो बहुत अच्छी क्वालिटी की होती है। उसका फ़ायदा ये है कि हमें स्किन कैंसर्स नहीं होते, लेकिन उसका एक ड्रॉबैक ये है कि इट वर्क्स ओवर टाइम, ओवर रिएक्ट करती है। अब इसके बहुत सारे रीजंस, आपका सन एक्सपोजर ज़्यादा हो उससे बचें, आपका आयरन की डेफिशिएंसी हो, आपने अपनी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज को पूरा करना है। डाइट इज़ वेरी Diet इंपॉर्टेंट important इन है। योर स्किन। सिर्फ लगाने से फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा, आपका सन एक्सपोजर भी कम, और इसके अलावा देर आर सम मेडिसिन जो आप यूज़ करते हो। ये भी बताती चलूँ कि मिलाजमा को हम मेंटेन करके चलते हैं। इट इज़ नॉट समथिंग जो फॉरएवर के लिए जाएगा। इसको मेंटेन करेंगे, जैसे हम बीपी को मेंटेन करते हैं, हम शुगर को मेंटेन करते हैं, मिलाजमा को भी मेंटेन करके चलना है। ये चला जाता है, ये फिर आ जाता है। सन प्रोटेक्शन ज़रूरी है फीमेल्स में, स्पेशली हार्मोनल इश्यूज़ की वजह से, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो लेती हैं उनकी वजह से ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, प्रेगनेंसीज़ में बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो जब आप एक दाग या छाइयों का ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो हमने बहुत सारी चीज़ें अंडर कंसिडरेशन करनी। कुछ टेस्ट्स कराते हैं हम, ब्लड टेस्ट्स भी होते हैं इसमें, ऐसे ही है। एंड देन अकॉर्डिंगली पर्सन टू पर्सन वेरी करता है उसका ट्रीटमेंट। नाउ कमिंग ऑन टू ऑयली स्किन। ऑयली स्किन अगर तो एक्ने प्रोन है, अगर ऑयली स्किन के साथ एक्ने है तो उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा एक्सटेंसिव होता है। अगर खाली ऑयली स्किन है तो देन देयर आर सम सैलिसिलिक एसिड बेस्ड या मेंडेलिक एसिड बेस्ड फेस वॉशेस जो आप यूज़ कर सकते हैं, और जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर्स हैं जो आप इसके लिए यूज़ करते हैं। सो आपने अपनी स्किन टाइप के मुताबिक वो यूज़ करने हैं। कुछ लोग ऑयलीनेस को स्वेटिंग के साथ करते हैं, रिलेट दे कंफ्यूज इट। ऑयलीनेस का ट्रीटमेंट ऑन द फेस अलग है, स्वेटिंग, एक्सेसिव स्वेटिंग ऑन द फेस का ट्रीटमेंट अलग है। सो इट्स डिफरेंट थिंग्स। इट्स प्लेजर टॉकिंग विद यू। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग Thank you अस। so much. अच्छा जी, डॉक्टर नादा हमारे साथ मौजूद थी जो कि हमें स्किन के हवाले से बात कर रही थी, और स्किन में क्या कुछ ट्रीटमेंट्स होते हैं, क्या प्रोसीजर्स होते हैं, उस हवाले से बात करी। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपको घाय वक्त बुलाते रहेंगे, क्योंकि आज हमने देखा है कि आप जब आई हैं तो बहुत सारे लोग जो मर्द हजरात हैं वो भी अपनी स्किन के बारे में बहुत मुझे पूछ रहे थे। लगा कि उनको केयर की इंटरेस्ट हो रहा है कि हाँ। पूछना चाहिए कि कौन सी प्रोडक्ट को इस्तेमाल किया जाए, कौन सी नहीं। और बहुत से जो माइनर इश्यूज हैं जिनको हमें नहीं समझ आती, मेकअप का इस्तेमाल करते हैं, दाने निकल आते हैं, फिर उसके बाद उनके ट्रीटमेंट्स। और सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर नादा ने की, वो जो हम देख रहे हैं सोशल मीडिया पर आजकल जो प्रोडक्ट्स क्रीम्स वगैरह देख रहे हैं जिनको बहुत ज़्यादा जो है वो बच्चे उससे इंटरेक्ट होकर उसको ले रहे हैं, वो आपकी स्किन के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। उससे आपको अवॉइड करना है। बिल्कुल ऐसे है। ख़वातीन हज़रात, मुझे और गज़ल को दीजिए इजाज़त हमारी प्रोडक्शन टीम के साथ। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।